सर हम ये चीज़ें चाहते हैं कि ये चीज़ें जो है आगे तक जाए, सीएम तक, पीएम तक पहुँचे और इसकी इंक्वायरी हाई लेवल तक होनी चाहिए। मैं अभी भी सर ये चीज़ें यही बोल रहा हूँ कि एक तरफ डॉक्टर और एक तरफ हमें खड़ा कर दे कि किसकी गलती है किसकी नहीं है, क्योंकि आई एम फाइटिंग फॉर माई ओन राइट्स। मुझे पता है कि मेरी कोई गलती नहीं है। जब आज 10 दिन हो गए, केस क्रिटिकल था तो आप पीजीआई भेज दो यार, एम्स दिल्ली भेज दो, ठीक है सर, तो वो क्यों नहीं भेजा? मेरे को इस चीज का आंसर दे दो। कोई भी बायोस्टैट का बायोजाइम बढ़ना जरूरी है। डॉक्टर साहब गलती फील कर रहे कि हाँ हमारी गलती थी। अभी जाके पता चला सर, अभी जस्ट कि एनजीओ के कौन सी है, ओसीजी के कौन सा है, कि वो मंडे को आई मिले। अब जाके गलती नहीं। मैं तो ये बोल रहा हूँ आप मीडिया के माध्यम से ये चीजें सीएम सर और पीएम सर तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि काफी मतलब गंदा बिहेव था। यहाँ पे एक नर्स थी कार्डियो में ही, तो उनका भी काफी गंदा बिहेवियर था, और जो डॉक्टर राजेश मारवाल काफी गंदा बिहेवियर था। इनकी वजह से एक नहीं 3 लाशें उठ सकती हैं। ये खुद हार्ट के पेशेंट है, जो एक्सपायर हुए उनकी वाइफ और उनकी मम्मी जो बहुत बुजुर्ग है, वो खुद हार्ट के पेशेंट। घर में क्या मुंह दिखाएंगे सर? कौन होगा जिम्मेदार सर? कौन जिम्मेदार है? ये डॉक्टर्स की लापरवाही है। क्या पहले से वो हार्ट बीमारी या अचानक अभी जो एडमिट सर उन्होंने अभी थोड़े कि जैसे वो चलते हैं तो थोड़ा सा सांस की प्रॉब्लम आ जाती है। जब चलते हैं मतलब महीने में कोई तो थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो हम उन्हें लेके यहाँ पे आए तो उन्होंने हमें बताया डॉक्टर साहब ने कि केस क्रिटिकल है और इनकी अगले मतलब 10 दिन बाद आपकी एनजीओ हो जाएगी, ये एनजीओ और वो स्टंट के लिए सर। तो जब केस क्रिटिकल था तो आप पीजीआई रेफर करते हैं सर। अभी जाके पता चला कि इसे सर ऑपरेट, मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि इसे ऑपरेट करने के लिए मशीन मंडे को आई, जो डॉक्टर साहब खुद अभी जाके हमें पता चला जब हम एमएस ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी जब डॉक्टर ने बोला कि सर वो मशीन मंडे को आई। जब मैंने ये क्वेश्चनिंग उनसे की कि जब पेशेंट 10 दिन से क्रिटिकल था तो आपने आगे क्यों नहीं भेजा, तो बड़ी ये आई कि सोमवार सर मशीन सोमवार को। ये चीजें हम ये चाहते हैं कि ये सर इंक्वायरी हाई लेवल पे हो। इनका कुछ नहीं है पर इन लोगों का पूरा ये चीजें सर हाई लेवल पे हो। और मैं तो ये बोलता हूँ कि लाइव आन डॉक्टर भी जो थे वो भी, और जो नर्स का मिसबिहेव था वो भी लाइव, और इधर वो उन्हें भी लाइव लाए और हम भी लाइव आते हैं। किसी गलती है क्या है क्या नहीं? शालिनी नर्स थी कार्डियो में, काफी मिसबिहेव, और डॉक्टर मारवा जी का भी उधर तो सारी वीडियो है ऊपर सर, तो किस तरह से दरवाजा उन्होंने खोल के किया कि जो मर्जी कर लो जो भी कर लो। अब जाके वो डॉक्टर जनक जी के ऑफिस में माफ़ी मांगे, अब जाके पता चला कि वो जी की कौन सी मशीन है कि वो नहीं आई थी। अब अपनी फील कर रहे कि हमारी गलती थी। यही चाहता हूँ कि सर लाइव वो भी आए, पता तो चले कि कैसे इस हॉस्पिटल में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कि कल को किसी और के साथ ये सब चीजें ना हो, किसी और के सिर से पाप का साया ना उठे इनकी गलतियों की वजह से। बूढ़ी दादी घर में है, कैसे लेके जाएं सर? ये खुद हार्ट पेशेंट है सर। सर आप कहाँ से हैं और कितने दिनों से एडमिट थे आपके फादर? सर हम हैं सरगाघाट से। कितने दिनों से एडमिट थे आपके फादर यहाँ पे? सर उन्हें वो मतलब 10 दिन हो गए सर। हम आए थे, इन्होंने कहा कि आप शिमला में इन्हें रख लो और चलनी फिरनी मत देना, ठीक है। और जैसे हम कल दोबारा यहाँ पे एडमिट हुए तो इन्होंने आज ऑपरेट करना था बुधवार को, हमें मतलब 10 दिन हो गए सर। जब केस क्रिटिकल था तो हम यही चीज़ है सर, मीडिया के माध्यम से यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर केस क्रिटिकल था तो आप हमें पीजीआई रेफर करते, एम्स भेज देते। मशीन नहीं थी, क्यों नहीं इन्होंने हमें रेफर किया यहाँ से? अभी जाके ना हो मशीन का वेट किया इन्होंने ऑपरेट करने के लिए, ये तो गलत बात है ना, हम आगे ले जाते। सर वो मशीन ही अभी जाके पता चला जब हम डॉक्टर जनक सर के ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी डॉक्टर मारवा जी ने ये बात बोली कि सर मंडे को मशीन है। डॉक्टर जनक जी के साथ वो बैठे हुए थे, आप लाइव लाए सभी बोला हमारे पास तो हर चीज़ है सर। मतलब ये चीज़ें काफ़ी गलत है, और मैं तो ये चाहता हूँ सीएम सर से भी और पीएम सर से भी कि ये वीडियो आप तक जरूर पहुँचे कि अभी 20-22 साल की उम्र है, बाप का साया चला गया है सर। और हमें भी अब ये तो मेरा दिल नहीं जाना मैं कैसे बोल रहा हूँ क्या चीज़ें है ना सर, ये तो हमारा दिल नहीं जान रहा कि क्या चीज़ें है। मैं ये चाहता है इसकी हाई लेवल तक ये जाए और पता चले कि जो जाना माना हॉस्पिटल आईजीएमसी इसमें क्या क्या हो रहा है। आज हमारे फादर के साथ हुआ, कल किसी के फादर के साथ ये चीज़ें ना हो, मेरा ये ही मोटिव है। जो चले गए उन्हें तो चले गए,
पर लेकिन डॉक्टर ने काफ़ी लापरवाही और जैसे नर्स का भी बच्ची ऑपरेट डॉक्टर मारवा ने करना था आपके फादर को? हाँ उन्होंने ही किया सर, डॉक्टर राजेश मारवा। अभी हम डॉक्टर जनक सर के ऑफिस में बैठे तो उन्होंने बोला कि मशीन नहीं थी हमारे पास, गिल्टी फील की ये करके। और मैं डॉक्टर जनक सर और डॉक्टर राजेश मारवा से ये क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ कि जब मेरे फादर साहब पूरे 10 दिन हो गए क्रिटिकल थे तो आप आगे भेज देते। अब जाके पता चल रहा राजेश मारवा जी बोल रहे कि मशीन ही मंडे को है। ये चीज़ सर काफ़ी गलत है। मशीन यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, फिर भी ऑपरेशन उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल मैम, बिल्कुल ओसी पता नहीं कार्डियो की कौन सी होती है वो OBG की OCG कोई भी है ये करके। ये तो अभी जाके हमें पता चला, इस चीज़ का पता चला कि वो मशीन मंडे को है। तभी जाके डिले हुआ ये जो 9-10 दिन का प्रोसेस। नहीं तो इन्होंने पहले करना था, पर इनके पास मशीन ही नहीं थी। मशीन की वजह से इन्होंने हमारे पेशेंट को रोक के रखा इधर। हम इनको कहीं भी लेके जाते या ये बोलते हमारे पास मशीन नहीं है तुम आगे लेके जाओ, पर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। हमें यहाँ 10 दिन तक रोक के रखा। अभी आप तो MS से मिले होंगे, क्या उन्होंने कहा कि आपने जांच की मांग की है, कंप्लेंट उनको भी दी है, पुलिस में भी जा रहे हैं FIR? सर FIR और रिटर्न में MS को दिया आपने, उन्होंने क्या कहा? अभी तो सर MS के साथ हमारी बस वही बात हुई कि क्या है। तो डॉक्टर राजेश मारवा ने अपनी गलती फील की कि हमारी गलती थी। तभी जाके हमें यही पता चला कि OBG की मशीन थी। और डॉक्टर जनक जी से भी बार बार मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूँ सर कि डॉक्टर जनक जी ने भी, डॉक्टर जनक जी और अपने डॉक्टर राजेश मारवा ने यही पूछा जब क्रिटिकल था तो आप PGI रेफर कर देते। इसका आंसर किसी के पास नहीं है। अब जाके थोड़ी देर में अभी पता चीज चली डॉक्टर राजेश मारवा की हमारे पास ऑपरेट करने की मशीन OBG OCG वो जाके मंडे को आई सर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक आज कल यहाँ पर आए, एक मशीन की बात कर रहे हैं कि वो मशीन नहीं थी आपके पास, तो समय से पहले क्यों नहीं बताया, हम और कहीं अपने पेशेंट का इलाज करवा लेते। इस तरह का भी आरोप जो है IGMC के ऊपर लगाया गया। देखिए ऐसा है कि कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज आज की डेट में उपलब्ध हैं जिनको सरकारी करने के बाद एक दिन ऐसा फिक्स किया जाता है, उस इक्विपमेंट को लाया जाता है और उसके बाद उस ब्लॉकेज को ठीक किया जाता है। तो इस तरह का ये मामला था। इसका क्लॉट जो है वो बहुत सख्त था, जिसको मॉडरेट सीवियरिटी के होते हैं जिनको वेट करके हम प्लानिंग के साथ उनको ट्रीट करते हैं। तो ये उस तरह का एक केस था। दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई है, जिसके लिए हमें भी खेद है और हम इस परिवार के साथ खड़े हैं और उनके लिए मृत व्यक्ति के व्यवहार को लेकर शिकायत करते हैं। तो पर अधिकतर संख्या में अगर देखा जाए तो लोगों का विश्वास हमारे संस्थान पर आज भी कायम है। मैं आप लोगों के समक्ष ये आप लोगों से सब आग्रह करना चाहूँगा, प्रेस वालों से, कृपया करके इस तरह की जब भी कोई घटना हो तो पूरी तथ्यों की जानकारी के, क्योंकि लोग भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं, फिर लोगों को व्यवस्था पे विश्वास उठने लगता है। तो ऐसा नहीं है। देखिए हम सब बहुत एक एग्जाम्पल बहुत बार लोगों को देते हैं। क्या कोई टैक्सी वाला चाहेगा कि मैं अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट कर दूं या किसी की चीज़ का इलाज कर रहे हैं उसका नुकसान हो जाए या उसकी हम जान ले लें? तो ये हमारे एथिक्स में है। ये केवल बात मेरी नहीं है, IGMC की नहीं है, इंडिया की नहीं है, दुनिया के किसी हिस्से में भी आप जाएं, हमारे दुश्मन देश में भी अगर आप जाएं, अगर वहाँ आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी कोई पड़ती है तो वहाँ के डॉक्टर आपका इलाज आपकी बीमारी के, आपकी ज़रूरत के हिसाब से करेंगे, ना कि आपकी राष्ट्र की भावना से करेंगे। डॉक्टर साहब, हम एक बात कही कि डॉक्टर नहीं चाहते कि जानबूझ के सारी चीज़ हो, फिर भी आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है, हॉस्पिटल की पूरी जिम्मेवारी है, तो क्या आप कोई जांच उठाएंगे या इसके जो विषय में आज घटना हुई इसके लिए कुछ कमेटी का गठन करेंगे? देखिए, जब इस तरह की समस्या कभी भी उत्पन्न होती है तो जाहिर सी बात है इस पर हमें अपने सिस्टम की जांच के लिए तो हमें निगरानी के लिए कमेटियां बिठा के उसकी जांच तो करनी ही पड़ती है। इसके अतिरिक्त मैं ये आप लोगों को ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मरीज के अटेंडेंट के द्वारा जो शिकायत हमारे पास लिखित तौर पर आएगी, क्योंकि अभी मौके की ही शिकायत हुई है, तो शिकायत पर हम जो है वो उचित नियमानुसार जांच करने के बाद जो कार्रवाई वांछनीय होगी वो की जाएगी। और इसके अतिरिक्त हम समय समय के अंतराल पर अपने स्टाफ मेंबर्स और सब लोगों को, जूनियर्स को, स्टूडेंट्स को, बाकी कलीग्स को एक बात हम हमेशा कहते रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप प्रेस के माध्यम से हमारे इस संदेश को सब लोगों तक पहुंचाएं
कि अस्पताल में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो मरीज है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पेशेंट्स होते हैं। पेशेंट्स हैं तो उनके इलाज के लिए अस्पताल बनते हैं और उन अस्पतालों को चलाने के लिए डॉक्टर्स की, हमारी स्टाफ मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कतई ये संशय हम अपने मन में ना पाल लें। खासकर स्वास्थ्य कर्मियों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हम किसी पे एहसान कर रहे हैं। हम किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों की बीमारियां के इलाज के लिए हमारी ज़रूरत पड़ती है और हम अपने आप को कृतज्ञ समझते हैं कि लोग हम पर विश्वास जताते हैं और हमें उनकी सेवा करने का मौका देते हैं। डॉक्टर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे जिसका आपने कहा कि डॉक्टर आपके ऊपर विश्वास, लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, पर देखा गया है सर, ये देखा गया है कि डॉक्टर द्वारा जो दुर्व्यवहार यहाँ पर किया जाता है। कुछ दिन पहले की अगर बात करें MRI की, अगर वहाँ पर बात करें तो सुबह से एक लेडी वहाँ पर बैठी थी, पर्ची देख के उसे बाहर भगा दिया था। तो इस तरह का दुर्व्यवहार यहाँ पर किया जाता है। आपको क्या लगता है कि पेशेंट जो आता है वो एक विश्वास के साथ आता है और डॉक्टर जो भगवान दूसरा रूप यहाँ पर मानते हैं, तो किस तरह से चीजें देखते हैं? तो क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं? देखिए, व्यवहार को लेकर तो हम अपने स्तर पर बहुत सख्ती से हम ये कहते रहे हैं कि आप किसी का काम करें ना करें, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। इस वाले केस में भी केवल और केवल एक घटना है, अगर जो हमें शिकायत अभी तक जो मौखिक तौर पर उपलब्ध हुई है, उसमें भी यही कहा गया है कि हमें इलाज से कोई समस्या नहीं है, इलाज में कोई लापरवाही नहीं हमें लगती। केवल और केवल व्यवहार को लेकर लोगों ने हमारे पास शिकायत दर्ज की है। तो इस बारे में हम स्पष्ट तौर पर अपने स्टाफ मेंबर को दिशा निर्देश जारी करते रहे, आगे भी जारी करेंगे, आप भी जारी करेंगे कि व्यवहार से संबंधित कोई भी शिकायत जो है उसके लिए हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति दुर्व्यवहार का शिकार ना हो। सर, जो परिजन है उनका ये भी कहना है कि जब ऑपरेशन का कंप्लीट हुआ था और उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि जो डॉक्टर मारवा है उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट करा था कि लापरवाही हुई है, और इतना सब चीज़ होने के बाद भी जो ये परिजन है उन्हें क्यों नहीं कहा गया कि इन्हें आगे PGI या किसी बड़े जो अस्पताल है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए? देखिए, ये मरीज की चॉइस होती है कि उसको कहाँ इलाज करवाना है। हम हमेशा लोगों को ये कहते हैं कि आप मर्जी है आपकी, अगर आपने यहाँ इलाज करवाना है या कहीं और इलाज करवाना है। ये लोग अपने सुविधा के अनुसार या अपने विश्वास के अनुसार अपना अस्पताल और अपने डॉक्टर का चयन करते हैं। तो ये अब पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं किया, इन सारी बातों से कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि घटना जो घट चुकी है, अब इस पर पिछली लकीर को पीटना कि नहीं रेफर कर देते तो शायद हम ठीक हो जाते, ये कर देते तो ऐसा हो जाता, तो इन बेतुकी बातों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। हमें केवल और केवल ये देखना है कि कमी कहाँ रही है ताकि आने वाले समय में इस